नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्टॉक स्कैनर यानी इंट्राडे स्टॉक स्कैनर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज 7 स्टॉक्स आए थे हमारे लिस्ट में। जब आप इसे 9:30 पर स्कैन करते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलती है यानी इन स्टॉक्स में आपको इंट्राडे में बाय करना है। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि हम कहाँ पर एंट्री लें, कितना टारगेट रखें और कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाएँ। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन और कैसे आपने ट्रेड करना है। जब आप 9:30 पे स्कैन करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो आपका इन स्टॉक्स में फ़ोकस रहेगा कि आपको यहाँ पर बाय करना है। अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको इन स्टॉक में आज सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय करना है, सेल का आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। तो मैं वैसे तो यहाँ पर 7 स्टॉक्स हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो कंडीशन मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 स्टॉक मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप ये तो सारे ऊपर काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो इनका मतलब है ये तो काफ़ी चल गए हैं, तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ जो कम स्टॉक बढ़े हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं 2.2% बढ़ा हुआ है, तो इसने कैसा कहाँ पर एंट्री आई थी, कहाँ पर स्टॉप लगाना था। वैसे सभी ने अच्छा काम किया, सभी की एंट्री परफेक्ट थी, तो आप देख सकते हैं। तो 7 स्टॉक थे, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इंडिया सीमेंट है, तो इंडिया सीमेंट की एंट्री देखिए, ये इंडिया सीमेंट का चार्ट आप देख सकते हैं। तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ, जो हम सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे, जैसे हम काम करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, तो एंट्री लेने का इसमें 2-3 तरीके हैं। जैसे फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट कैंडल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप वेट करेंगे कि वो कैंडल के 50% तक आ जाए और यहाँ पर अगर आपको बुलिश लेवल लाइन नज़र आएगी तो आप बाय कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आपको मैच करना कंपल्सरी है, इसको तो आपको मैच करना ही है, क्योंकि ये स्टॉक बिल्कुल ट्रेंड के साथ ही काम करना है जब निफ्टी पॉजिटिव होगा। तो निफ्टी अभी अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं और ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में है, तो आपने ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड और प्लस निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड मैच करना है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड मैच करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई चल रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये स्ट्रांग है ये स्टॉक। अब आप कैसे एंट्री ले सकते हैं? फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप एंट्री लेंगे और फर्स्ट कैंडल का जो लो है आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप या तो उसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर आप वेट करेंगे कि वो रिट्रेस हो और कैंडल के 50% तक आए। अगर यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन आपको नज़र आ रही है, तो आप इसमें एंट्री लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है और बाई चल रहा है और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ने ही बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये परफेक्ट एंट्री है। आप इस स्टॉक में बाई करेंगे और टारगेट आपको क्या रखना है? आपने 1% का आपको टारगेट रखना है और इसके लो का आपको लगाएंगे स्टॉप लॉस लगाना है। और 1% कैसे हम काउंट करते हैं? जैसे कि ये स्टॉक इंडिया सीमेंट अगर अभी चल रहा है, करंट प्राइस है 213, 213 का प्राइस चल रहा है, 0.50 पैसा है। तो अगर 213 है तो आप इसमें 2 पॉइंट्स का यानी कि ₹2 का आप प्रॉफ़िट रखेंगे। अगर आपकी एंट्री आई है, देखिए हमारी एंट्री यहाँ पर आई है इस स्टॉक में ₹210 में, ₹210 5 पैसे में, तो आपने ₹212 5 पैसे पे निकल जाना है और इसने यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बनाया था 214.70, यानी इसने 2% का इसने गेन दिया, लेकिन आप 1% का प्रॉफ़िट लेकर निकल जाएँगे। अगर कोई स्टॉक 500 का है, तो आप उसमें 5 पॉइंट्स का प्रॉफ़िट लेकर एग्ज़िट कर लेंगे, ये 1% है। अगर आपने दोबारा एंट्री करनी है, क्योंकि ये मार्केट का दस्तूर है, मार्केट कभी भी इस तरह से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट हमेशा ज़िग-ज़ैग की फ़ॉर्म में ऊपर जाती है। तो जब मार्केट यहाँ से आपका टारगेट आ गया, तो रिट्रेसमेंट होने का मौका दें। जब प्राइस रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद अगर दोबारा से बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज़ करता है, तो आप फिर से एक री एंट्री ट्राई कर सकते हैं
और यहाँ पर फिर से 1% का प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो 1% का आपको प्रॉफिट यहाँ मिल गया और 1% का प्रॉफिट आपको यहाँ मिल गया। तो आपको 2% का प्रॉफिट मिल गया और ये भी बिल्कुल सेफ प्रॉफिट मिला आपको। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अभी देखिए मैं आपको एक स्टॉक और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी आप चेक कर सकते हैं, सारे स्टॉक आपके पास हैं। जैसे हम बात करते हैं यूबीएल देख लेते हैं। एक सेकेंड, यूबीएल था, हाँ यूपीएल, सॉरी यूपीएल स्टॉक है। ये देखिए यूपीएल स्टॉक है ये, और इसमें अप ट्रेंड है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये भी बाई चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका हाई पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये काफ़ी बड़ी कैंडल है तो आप इस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये इतना प्रॉफिट तो पहले ही निकल चुका है। तो आप इसको इग्नोर कर देंगे या फिर आप वेट करेंगे, अगर आपको बड़ी कैंडल लग रही है कि ये 50% तक आए, यानी 50% तक आए, कैंडल के 50% तक आए, और यहाँ पर अगर आपको बुलिश लेवल लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज होता है तब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। यानी अगर बड़ी कैंडल बनती है, लॉन्ग कैंडल बनती है, तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। तो यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट का मौका नहीं दिया तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। किसी भी स्टॉक में आप कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया की। ये देखिए क्यूमिंस इंडिया, ये यहाँ पर आप देखो, ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म यहाँ पर पॉजिटिव है। इसने आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ने ही बुलिश लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ 50% तक आप वेट कर सकते हैं। तो 50% तक ये स्टॉक आया था, फर्स्ट कैंडल के 50% तक आया था, और बुलिश लाइन के ऊपर इसने पहले ही क्लोज कर दिया। तो आपकी एंट्री यहाँ पर आनी चाहिए थी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कितना बड़ा आपको गेन देखने को मिला। तो आप अगर यहाँ पर बाई करते, इस समय यहाँ पर बाई करते, तो ये था 3753, और यहाँ पर ये गया 3878, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो आपने तो सिर्फ कितने पॉइंट्स रखने हैं, ये है आपने सिर्फ यहाँ पर 38 पॉइंट का प्रॉफिट रखना है, 1% का। वैसे इसने कितना प्रॉफिट दिया हम देख लेते हैं, बस इसने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। देखिए अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते तो इसने 120 120 मान लेते हैं, 120 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट दिया, लेकिन आपने सिर्फ 38 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेकर यहाँ से एग्जिट कर लेना है। इसके बाद अशोक लेलैंड था यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये ब्लू लाइन है, यानी कि बाई चल रहा है। तो फर्स्ट से कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर ही देखेंगे तो इसने यहाँ पर ही फर्स्ट कैंडल ने वैसे बुलिश लाइन के ऊपर बंद कर दिया था, लेकिन ये रेड थी। तो आप वेट करेंगे जब तक कि ग्रीन कैंडल नहीं बनती है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई है, और इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो इसने भी काफ़ी अच्छा मूव दिया। तो मैं इसने कितने पॉइंट्स दिए, वैसे इसमें आपको 2 पॉइंट्स का प्रॉफिट रखना था, लेकिन देखते हैं इसने कितने पॉइंट्स दिए। आप देख सकते हैं इसने 12 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट दिया, यानी कि 6% से ज़्यादा का इसने प्रॉफिट दिया इस स्टॉक में, अशोक लेलैंड में। तो इस तरह से बिल्कुल सेफ लेके चलेंगे तो परफेक्ट एंट्री आएगी, क्योंकि अभी निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो मैंने अभी आपको इंट्राडे बाई का स्कैनर दिया है। जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में आएगा तो मैं आपको इसका सेल का भी स्कैनर दूंगा। एक बार हम देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी का भी चार्ट, क्योंकि अभी आपको सेल के स्टॉक इसमें मिलेंगे भी नहीं। तो अगर आप निफ्टी के साथ करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। एक बार हम देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी। तो देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी, इसमें आप देखेंगे तो ये ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है, तो हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। और फर्स्ट कैंडल भी काफ़ी बड़ी है और ये रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, तो ये ट्रेंड डाउन है।
और ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है लेकिन ये नेगेटिव दिखा रहा है, तो आप इस स्टॉक में काम नहीं करेंगे। तो जो लिस्ट आएगी उसमें से आपने परफेक्ट स्टॉक ऐसे सेलेक्ट करना है और कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस देखिए, अगर आप फर्स्ट कैंडल के बेस पे जब करते हैं तो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप कर रहे हैं कि मार्केट रिट्रेस होके बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज करती है, बुलिश लेवल लाइन के ऊपर क्लोज करती है, तो जैसे ही बुलिश लेवल लाइन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अशोक लेलैंड का ही, एक सेकंड में दिखाता हूँ अशोक लेलैंड का स्टॉक, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसने बुलिश लाइन के ऊपर क्लोज किया था, ग्रीन कैंडल थी। वैसे तो फर्स्ट कैंडल ने भी किया था लेकिन ये रेड थी, तो हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो आप लेंगे। और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एस का जो लो है वो आपको एसएल लगाना है, या फिर अगर मान लो बीच में कहीं पे बुलिश लाइन के ऊपर आप एंट्री लेते हैं रिट्रेसमेंट में, तो उसके नीचे क्लोज होने पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, बिना स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करेंगे। तो मैंने आपको ये भी दिखाया, क्यूएमएस भी दिखाया। एक बार हम पीडी लाइट देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं पीडी लाइट। देखिए पीडी लाइट स्टॉक, इसकी जो फर्स्ट कैंडल है काफी बड़ी है, अपने चार्ट पर ही आते हैं। पीडी लाइट इंडस्ट्री, देखिए ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ये बाई मैच कर रहा है। तो आप, और इसका जो फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी है, तो जब कैंडल बड़ी होती है तो हम वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया तो ये भी काफ़ी बड़ी बन गई। फिर इसने रिट्रेस किया तो ये कैंडल छोटी है, लेकिन यहाँ पर ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बुलिश लेवल पे आप बाई कर सकते थे, लेकिन आपको इसको भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो मैच नहीं कर रहा है। भले ही चाहे वो ऊपर चला जाए, वो ऊपर गया भी, 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी दिया, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको 9:30 पे लिस्ट मिलती है, उसमें से आपने परफेक्ट एंट्री ऐसे सेलेक्ट करनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब आपको डेली अच्छे ट्रेड मिलेंगे और डेली प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। तो अगर आपको इसके अंदर अच्छा लगा है, अगर आपको ये लगता है कि आपके प्रॉफिटेबल है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।